लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेटिव। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेटिव। बिल्कुल बेसिक चीज मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, क्या चीज है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इज डिफाइंड एज। ठीक, इस फंक्शन का x इक्वल टू सी पे जो डेरिवेटिव होगा, वो डेरिवेटिव की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज एफ डैश सी। लिखने का तरीका क्या है, एक डैश डाला जाता है। ठीक है, एफ डैश सी दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h। इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे एफ डैश सी होते हैं। जनरली आप ये वाला लगाओगे, जनरली आप ये वाला लगाओगे। ठीक है, क्या है ये, कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, कि लेट्स से एग्जांपल, ठीक है, वो बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे लिए देखो क्या चीज लगेगी, सिर्फ ये चीज लगाएंगे हम, ये सारे के सारे। ठीक है, दैट्स इट। क्या चीज आ जाए, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, पहले एक से करके दिखा रहा हूँ, पहले ये वाला मेथड से। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी क्या है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सी क्या होता है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, तो किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, 0 पे। यानी कि इस केस में सी जो है वो हमारा 0 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। फंक्शन क्या है, साइन, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, एफ के अंदर आप 0 प्लस एच पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 एग्जैक्टली 0, तो दैट इज साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका साइन h माइनस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो क्या बचा, सिर्फ साइन h डिवाइडेड बाय h। और साइन h बाय h की लिमिट हमें मालूम है 1 होती है, h टेंड्स टू 0। तो यानी कि f डैश 0 जो आया इस केस में वो आया 1 इफ एफ ऑफ x इज साइन x। तो साइन x का x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव जो है वो होता है हमारा 1। ठीक है, एक तो ये चीज बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, कि साइन एक्स का x इक्वल टू 0 पे जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। देन सेकंड इज कि अब मान लो वो बोल रहा है कि x इक्वल टू पाई बाई भी निकालो 180 डिग्री पे। ठीक है, वहां पे डेरिवेटिव क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, जो c है हमारा चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। क्या चीज आएगी, अब आएगा अब एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, पहले कर रहे थे हम एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा। हाँ जी, लवन्या बोल रही है कि उसके घर डेथ हुई है तो इसलिए अटेंड नहीं कर पाएगी। उसका चलो विल कंटिन्यू, कोई बात नहीं, मैं लवन्य से बात कर लूंगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब देखिए c जो है वो पाई एक्ट करेगा, तो इधर आ जाएगा पाई प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई डिवाइडेड बाय h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा। तो क्या चीज जाएगी, देखो f की जगह आ जाएगा साइन, तो ये बन जाएगा साइन पाई प्लस h माइनस साइन पाई डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि क्या चीज चली जाएगी ये। ठीक है, ये सारा का सारा ये क्या चीज चली जाएगी, साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है,
राइट। और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एच माइनस 0, ये वाली वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एच, एंड ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बना, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाय एच, तो ये पूरी की पूरी चीज 1 हो गई, तो क्या बचा, -1। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम्पल में कोई डाउट आ रहा है इन दोनों एग्जाम्पल्स में तो प्लीज बताइए, प्लीज किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताइए। दोनों एग्जाम्पल्स में कहीं पर भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज। क्रिश, तुषार, तनिष, सूर्यांश, क्लियर है? यस सर। शुभी, साहेब, सारिशा, राजवीर, यस सर। यस ठीक, राजवीर, प्रणव, मानस, ईश्विन, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक, हिमानी, गुरकिरत, ईशिका, क्लियर है? यस सर। हिमानी, आपको क्लियर हो रहा है? सर हाँ जी साहब। सर फर्स्ट एग्जांपल के लास्ट में आपने एफ डैश 0 लिखा है सर, उसकी जगह एफ डैश सी नहीं लिखेंगे? सी की वैल्यू 0 है ना, अच्छा सर, सी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। सी की वैल्यू 0, बिल्कुल बिल्कुल सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ठीक, ओके ओके। अनीश, अरमान, अर्पित, अर्शिया, क्लियर है? सर एक सेकंड फॉर्मूला दिखाना। फॉर्मूला फॉर्मूला ये रहा। अभी मैंने जो आपको दोनों एग्जांपल करके दिखाई हैं वो ये वाले फॉर्मूला से करके दिखाई हैं, अब मैं ये वाले फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों में से कोई भी लगाएंगे चलेगा, बट इन जनरल आपको दोनों में से एक ही लगाना है। एंड याद रखना, जनरली ये लगाओगे तो आपका एच वाले मेथड से बहुत ईजी हो जाता है, ये वाले मेथड से कई क्वेश्चन डिफिकल्ट जा सकते हैं। ठीक है, एच वाले मेथड से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं जाएगा, हमेशा ईजी रहेगा, हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब मैं पहला वाला जो केस किया हमने वो इसके थ्रू करके दिखा देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, देखिए क्या जाएगा, हमने फंक्शन है साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना था एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी था, तो साइन एक्स माइनस ये आ जाएगा, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, और सी है हमारा 0, तो यहाँ पे सी की जगह 0 डाल दिया, तो क्या आ जाएगा, लिमिट फंक्शन क्या हमारा साइन एक्स माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 यहाँ पे 0 पुट कर दो, साइन 0 तो साइन 0 इज 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये साइन एक्स बाय एक्स बन गया, तो विच इज नथिंग बट 1। ठीक है, इससे भी आंसर देखो सेम आएगा। ये दोनों मेथड्स जो है, दोनों मेथड्स एक्चुअली में सेम चीजें हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये डिटेल में देखेंगे क्यों ये दोनों चीजें सेम है, बाद में जाके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये सोचो कि दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज, फंक्शन दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक, वो बोल रहे हैं कि फाइंड एफ डैश 1 एंड एफ डैश 3। ठीक है, तो पहले मैं एफ डैश 1 निकाल के दिखाता हूँ, एफ डैश 3 फिर आप सिमिलरली करिएगा। ठीक है, देखो एफ डैश 1 क्या होगा, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, सी प्लस एच, सी क्या है हमारा 1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा डेरिवेटिव जाएगा। ठीक है, ये कैसे है, अगेन अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये आएगा एफ डैश सी की वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। सी की जगह हमने क्या, देखो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है वो सी जाएगा, तो सी क्या है हमारा 1, जहां पे डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए हमने सी की जगह ये 1 डाल दिया। ठीक है, ये सी की जगह 1 डाल दिया। ठीक, ये सी की जगह 1 डाल दिया, बाकी एच है लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, बाकी एच टेंड्स टू 0 सिमिलर तरीके से हमारा आ जाएगा, सेम तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो एफ डैश 1 क्या आ जाएगा हमारा, देखो फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फंक्शन है, तो एफ डैश 1 क्या आ रहा है इस हिसाब से, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यानी कि यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच, तो आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस 3। ठीक है, ये आ गया एफ ऑफ 1 प्लस एच,
माइनस FO1 क्या है, इसके अंदर 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय h, ये चीज, ये जाके आएगा हमारा f'1। ठीक है, देखते हैं क्या चीज आ रही है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 1 + h का स्क्वायर ओपन किया, h² + 2h + 1 + 4 + 4h + 3 माइनस ये जा रहा है 8 डिवाइडेड बाय h। अब देखो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना, 1 + 4 + 3 कितना होता है 8, तो ये 8 और ये -8 कटेगा। ठीक है, तो क्या चीज बचेगी, दैट इज h² + 2h + 4h, दैट इज 6h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जाके लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब देखो h को अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या जा रहा है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म। तो h टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे h को काट देंगे, तो ऊपर से h कॉमन लिया तो बचा h + 6 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h कटा। अब ये बन गया डिटरमिनेंट फॉर्म, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h + 6। h को 0 पुट किया तो फाइनल आंसर इज 6, यानी कि f'1 जो जा रहा है वो जा रहा है 6। अगर f(x) जो है हमारा x² + 4x + 3 है, तो f'1 जो है वो क्या चीज आ रही है हमारी, दैट इज नथिंग बट 6 जा रहा है। ठीक है, किसी भी स्टेप में डाउट है, कहीं पर भी हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज बताओ प्लीज। सर ये सेकंड फॉर्मूला जो आपने जिससे क्वेश्चन निकाला था वो एक बार फिर से समझा दो। ये वाला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला सर, ये वाला, जो कौन सा सर? ये वाला सेकंड फॉर्मूला ना, सर H वाला, C+H हाँ वाला। वही वही ये वही है C+H, ध्यान से देखो, हाँ जी वो वाला ही। राइट, तो ये C+H है ना, तो यही फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना C+H वाला। तो देखो ना हिमानी, हमने क्या किया, C क्या होता है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है ना, तो किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, 1 पे, तो हमने C को 1 पुट कर दिया, तो ये 1 चला गया, ये 1 चला गया और इधर 1 आ गया, तो f'1 की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास, तो क्या आ जाएगा f(1 + h)। अब देखो अगर f(x) आपका ये है तो f(1 + h) क्या होएगा आपका, x की जगह 1 + h, 1 + h 1 + h, तो आपका बन जाएगा 1 + h का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 + h + 3, तो 1 + h का स्क्वायर प्लस 4 टाइम 1 + h + 3 माइनस f(1), ये वाला f(1) का मतलब इसके अंदर हर एक जगह जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दो। ठीक है, तो 1 + 4 + 3 आ जाएगा आपका, तो दैट वुड बी दिस डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, स्केलिंग ओपन की, अपने आप कांस्टेंट टर्म सारी की सारी कट गई। ठीक, क्या बचा हमारे पास h² + 6h, तो h² + 6h डिवाइडेड बाय h कटा तो ये बचा h + 6, h को 0 पुट किया तो 6 आंसर आ गया। तो इस तरीके से f'1 जो है वो 6 आ गया। हिमानी क्लियर हुआ? यस सर यस। ठीक ओके ठीक, सर। ओके, किसी और को कोई डाउट? सर एक चीज और, बोलिए। सर x की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे a + h ही है ना हमारे पास? a + h मतलब a + h है, फिर क्या है, मेरे को वो समझ नहीं आ C रहा। + h। C+H हाँ ओके। देखिए, नहीं पहली बात तो दो वैल्यूज जा रही हैं, एक यहाँ पे जा रही है 1 + h फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे जा रही है 1। क्यों 1 जा रही है, हाँ जी c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको अंदर c क्या है, सर यहाँ पे तो 3 है। तो बिल्कुल, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 + h, और यहाँ पे पुट करेंगे 3। ओके सर। ठीक है ना, तो दो चीज कैलकुलेट करेंगे, एक f(3) + एक f(3), और यहाँ पे पुट कर देंगे आप न्यूमरेटर में, ये और करेंगे। सर आपने ऊपर लिखवाया था f(x) = sin x। वो अलग क्वेश्चन था ना, वो अलग क्वेश्चन था, वो एग्जाम्पल। हाँ तो सर हमेशा वही sin x ही लेंगे मैं उसमें? वही बोल रहा हूँ ना, ये इस क्वेश्चन के लिए फंक्शन चेंज करेगा ना, जो फंक्शन देगा दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना रहेगा। ओके सर ओके। फंक्शन गिवन होगा आपको, और किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना वो भी गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है, तो f'3 निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए और उसकी वैल्यू बताइए, शाबाश जल्दी। ओके ओके सर। तो f'3 जो है हमारा क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 + h) माइनस f(3) डिवाइडेड बाय h। f(3) अभी हमने निकाला वो 24 आया, तो f(3 + h) क्या जाएगा, 3 + h का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3 + h + 3। ठीक है, बिल्कुल, तो ये जा रहा है आपका लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखो अब ये चीज पूरी की पूरी, ये चीज क्या जा रहा है, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आ रहा है आपका 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस ये जा रहा है 4 3 12 प्लस 4h प्लस 3। ठीक है, ये सारा का सारा ही मानिए आपका चला गया f ऑफ 3 प्लस h। क्लियर है? यस सर, सही माइनस, आ रहा है यहाँ तक। हाँ, माइनस f ऑफ 3 माइनस 24 डिवाइडेड बाय h। अब ये चीज की जो वैल्यू आएगी, इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका f'3। हाँ या ना? हाँ जी सर, आगे मैं सोल्व करूँ प्लीज? हाँ करिए करिए करिए। ओके। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट आ रहा है, किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो रही है स्टिल? ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो प्लीज अगर हो रही है तो प्लीज बताइए। श्रेयांश क्लियर हुआ बाबा? यस सर। सुरेश, साहेब, राजवीर, क्लियर है सर। गणेश, तुषार क्लियर है? यस सर। शौर्य, प्रणव क्लियर है बाबा? मानस, मानस क्लियर है A to Z? यस सर। ईश्विन, गुरकिरत क्लियर है? यस सर। गुरकिरत, गुरकिरत भाई क्लियर हुआ? ईशिका, अर्शिया, अर्पित? सर क्लियर है। ठीक। ईशिका, अर्शिया ठीक। अर्पित, अरमान क्लियर है? सर आंसर क्या आया? आंसर इज आई थिंक 10। सर 10 ना है? हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान बोलो। सर हम जहाँ पे हमारा फॉर्मूला था f ऑफ x माइनस f ऑफ c, हाँ जी, तो फिर हम f ऑफ c को भी f ऑफ x के लेंगे, एफ ऑफ, जैसे हमने f ऑफ x का जो है उससे ही करना है हमने सॉल्व f ऑफ c भी। बिल्कुल। अगर आप सेकंड वाले फॉर्मूले के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो ना, हेलो। हेलो, आप ये वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूले के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो ना? हाँ जी सर, मैं दोनों में पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, देखो दोनों में से पहली बात तो अरमान आपको एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने। ठीक है, या तो सी प्लस एच वाला लगाओ, या तो सिंपली एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी लगाओ। पहली बात तो ये। अब अगर आप दूसरा वाला, पहले ये वाला देख लो, फिर मैं उसके थ्रू बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, एक सेकंड, पहले ये वाला देख लो। ठीक है, अच्छा देखो, हिमानी आपका हुआ? हेलो, यस सर हो गया। 10 आ गया? यस सर। देखिए 9 प्लस 12 प्लस 3 दैट इज 24। तो ये 24 जो है ये 24 के साथ कटा, तो क्या बचा h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 4h 10h डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर नीचे h कटा तो h कॉमन आके बचा h प्लस 10 डिवाइडेड बाय h, ये h कटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज h प्लस 10। h को 0 पुट किया तो फाइनल आंसर इज 10। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सेकंड फॉर्मूला। अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले के थ्रू करूं इसको, ठीक, तो ध्यान से देखना क्या चीज जाएगी, दैट इज एफ ऑफ एक्स। अरमान माइक ऑन करो। यस सर। ठीक है अरमान, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूले के थ्रू एफ डैश सी, बात समझे? यस सर। ठीक है, अब इसके थ्रू कैसे करोगे, देखो अगेन पता होना चाहिए, लेकिन अगेन जबरदस्ती हम वो वाला काम नहीं करेंगे जो ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है ना? अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस सी की वैल्यू क्या है, कौन से पॉइंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई, 3 पे। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही थी, जल्दी बताओ? 24। 24, तो इधर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है आपका x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। हाँ या ना? सर जो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 24 है वो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 निकाल के है। बिल्कुल सही, मतलब फिर उसके हमने अंदर x उसको को ऐसे 3 क्यों पुट करके, निकाला? उसके अंदर x को 3 पुट करके आया। हाँ जी, तो सर उसको ऐसे क्योंकि ओके। अरे भाई एक चीज बताओ, अगर एफ ऑफ हाँ एक्स जी आपका, ठीक है सर ओके। ठीक है ना, वैल्यू पुट करके आएगा ना वो x की जगह। हाँ जी। देखो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। हाँ या ना? हाँ जी। डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो अब दिख रहा है ना, ये लिमिट का क्वेश्चन चला गया, वो फैक्टराइजेशन वाला, ऊपर नीचे सेम फैक्टर को कट करेंगे, हाँ जी। और कौन सा फैक्टर 0 की तरफ लेके जा रहा है, देखो x अगर 3 की तरफ टेंड कर रहा है, 3 को इधर ले आओ तो x माइनस 3 टेंड्स टू 0, यानी कि x माइनस 3 0 की तरफ जा रहा है। तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 3 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ऊपर हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो ये जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7। ये पता चला कैसे आया, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से। हाँ जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। तो क्या बन जाएगा, ये 3 कटेगा, x प्लस 7 लिमिट x टेंड्स टू 3। अब x को 3 पुट करो, क्या बना
10। तो ये तो आंसर था हमारा, हाँ जी। अच्छा, राइट। जो हमने x को c लिया और जो c है वो 3 है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरीके से। ठीक है, आई होप अभी क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं करने के लिए, ठीक, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज कि f of x is equal to 2x square plus 3x minus 5. Prove that, ठीक है, prove that f dash 0 plus 3 times f dash minus 1 that is 0. ठीक है, ध्यान से करना है इसको, ध्यान से करना, आपके अकॉर्डिंगली करता हूं मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, मेरे को फॉर्मूला बताओ एग्जैक्ट, पूरा का पूरा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप, क्या फॉर्मूला है? सर मैं तो हाँ हाँ आप बताओ। सर एफ सी प्लस एच, मेरे को F तो बोलने ही नहीं आता। f dash c, एफ डैश सी प्लस एच। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, ध्यान ध्यान से स्क्रीन पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं। f dash c दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c प्लस h माइनस f of c डिवाइडेड बाय h। ठीक है, हाँ जी। अब पहले हम ये निकालेंगे या ये निकालेंगे, आप बताओ कौन सा निकालना पहले? सर इन पे लगाने फॉर्मूले। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, आपको करना क्या है, ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का 0 पे डेरिवेटिव निकालना है, -1 पे डेरिवेटिव निकालना है, इसके अंदर पुट करना है और अपने आप ये वैल्यू कैलकुलेट होकर 0 आ जाएगी। सर मैं तो कुछ और ही निकाली जा रही हूँ। अब समझा आपको करना क्या है? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज 0, अब क्विकली एवरेज 0 कैसे निकलेगा, इसके अंदर c को 0 पुट करते हैं तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक, हाँ जी, फिर उसको अब क्या करेंगे, 2x। यहाँ पर 0 प्लस h पुट करेंगे। हाँ जी सर, ठीक है, तो 0 प्लस h समझ आ पुट गया। करके क्या आ जाएगा आपका 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करके 0 0 बचा सिर्फ -5, तो -5 डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो दिस विल बी योर f dash 0। हाँ या ना? हाँ जी। ठीक है, अब देखो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो +5 माइनस 5 बेटा। तो h कॉमन आ गया, h कॉमन आके 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब h कटा तो h को 0 पुट कर देंगे, h को 0 पुट करके क्या चीज चली जाएगी 3, तो दिस इज 3, तो f dash 0 इज नथिंग बट 3। ओके सर, ऐसे करना है, मुझे समझ ही नहीं आया। राइट, तो f dash 0 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज f dash ऑफ -1। तो सिमिलरली f dash ऑफ -1 निकालेंगे, तो यहाँ पे जो ये आ रहा है ये वाला चीज, यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका f dash ऑफ -1। ठीक है, क्विकली लिमिट h टेंड्स टू 0, तो दैट इज f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, व्हाट इज आवर फंक्शन? फंक्शन इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस टाइम। अब यहाँ पे -1 माइनस h पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखो -1 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस h माइनस 5 माइनस ऑफ, अब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, -3 -5 डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। आई होप क्लियर हुआ। और ये दे यस सर। f dash ऑफ -1 ये देगा हमें। ठीक है, तो क्या है देखो, ट्वाइस ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5, और ये चीज आपकी जा रही है -6 प्लस, तो माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा +6। ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। हिमानी क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या जा रही है 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 प्लस 3h, और ये दोनों को मिला के आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, सो दैट इज नथिंग बट 2h स्क्वायर। ठीक है, 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 3, देखो यहाँ पे अब आपके तीन चीजें आ रही हैं, 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो बेसिकली कांस्टेंट टर्म हट गए, डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आया तो बचा 2h - 1 डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, h कटा, h को 0 पुट किया तो आंसर इज -1, यानी कि f dash -1 के द्वारा आपका -1।
ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, एफ डैश 3 प्लस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ -1 दैट इज 0। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश 3 निकाला, एफ डैश 3 ऊपर क्या आ रहा था हमारा 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये आ गया 3 प्लस 3 इंटू -1, तो ऑब्वियसली दैट इज 3 - 3, तो दैट इज 0, हेंस प्रूफ, ये प्रूव हो गया, बात खत्म। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर, एक पक्का किसी को? क्वेश्चन दे दो और। हाँ मैं और दे रहा हूँ, ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये ध्यान से करना प्लीज। डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ एक्स का, फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0, ध्यान से करना, ठीक है, चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है इसके अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है, अब 0 प्लस h क्या आएगा, इसके अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस h प्लस 2 का मॉड माइनस एग्जैक्टली एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 के जाएगा इधर 0 पुट कर दिया, तो 2 का मोड तो 2 ही होता है, वो एज इट इज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये चीज आ गई। अब प्रॉब्लम जनरली बच्चों को यहाँ पे ये आती है कि मोड कैसे ओपन करना है, तो ये 2 प्लस h का मोड -2 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब किसको इसको प्रॉब्लम आ रही है मोड को ओपन करने में, पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मानस हुआ, Yes, sir. हिमानी, ईश्विन, यस सर। हिमानी हुआ आपका? नो सर, कर रही थी अभी। अच्छा आपको ये मालूम है मोड कैसे ओपन होता है? सो यस, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल भी नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। और कैसे होता है सर फिर? हाँ तो आपको वो बेसिक डेफिनेशन मालूम, आप रुक जाइए अभी, कोई बात नहीं, आप ऑब्जर्व करिए। अरमान, Excuse- हाँ जी सर अरमान मैं बोलो। कह रहा हूँ कि मैंने तो पहले पहले मोड निकाला, उसके बाद सॉल्व करना शुरू किया। तब भी चलेगा, बट वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विदाउट मोड ओपन किए भी कर सकते हैं। जैसे देखो अब मेरे को अरमान ये बताओ, 2 प्लस एच जो होता है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर ये पॉजिटिव होगा। तो मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा ना, तो ये एज इट इज ओपन होकर 2 प्लस एच बन जाएगा, दैट्स इट, यही पॉइंट था इसके अंदर, ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, यहाँ पे दो डेफिनेशन नहीं आएंगी, तो ये h बाय एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कटा तो ये 1 आ गया। अरमान क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, बाकी किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए इसमें। हिमानी आपको क्लियर हुआ? आप, ये मोड कैसे खोला आपने? हाँ वो मोड की डेफिनेशन ही आपको पता है एक्चुअली में, ठीक है ना, आप कोई बात नहीं, रुक जाइए, आपको अलग से समझा दूंगा, डोंट वरी, ओके सर। ये वाला क्वेश्चन आप रुक जाइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी, अगर इधर 2 की जगह -3 होता 2 की जगह -3 होता तो ये नेगेटिव ओपन होता। एक्चुअल में आप देखो ना ये चीज कि 2 प्लस एच जो है, ठीक है, तो 2 प्लस एच वुड बी योर 2 प्लस एच वेर एवर 2 प्लस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एंड माइनस ऑफ 2 प्लस एच वेर एवर 2 प्लस एच इज लेस देन 0, ये चीज होगी, हाँ या ना, यस सर। राइट। अब ईश्वन ये चीज सोचिए कि यहाँ पे आ गया 2 एच इज ग्रेटर देन -2, हाँ या ना, अब एच क्या है हमारा, एच टेंड्स टू 0 है, हाँ या ना, एच जो है वो 0 के आसपास की एक एच जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो 0 के जस्ट आसपास की वैल्यू है, बात समझे? हाँ जी। तो -1 आपका इधर आता है, -2 आपका इधर आता है, तो यहाँ पे ये वाली चीज जो है ये एच है हमारा, तो ऑब्वियसली एच जो है ये -2 से तो बड़ा ही होगा ना, सर राइट, तो ऑब्वियसली हमारा फिर क्या ओपन होगा, मतलब हमारी सिर्फ यही डेफिनेशन फॉलो होगी, इसके अलावा नीचे वाली डेफिनेशन फॉलो नहीं होगी। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। तो ये चीज थी सारी की सारी, ठीक है ना, यस सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है, तो ये चीज थी सारी की सारी, ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या चीज आ रही है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल,
यस, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, तुम में से जो नॉन मेडिकल के हैं उन्होंने देखा होगा, स्टार्टिंग में फिजिक्स में कराते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो साइन एक्स होता है, राइट, माइनस साइन एक्स होता है, राइट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो ये सारे के सारे रूल्स कहाँ से आए, कैसे आए, और ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये एक्स की टर्म्स में है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हम डेरिवेटिव, राइट। अभी तक जो हमने डेफिनेशन देखी है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे थे हम डेरिवेटिव, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू सी पे डेरिवेटिव निकाल रहे थे। तो ये दोनों की दोनों डेफिनेशन जो हमने देखी है ये सी पे डेरिवेटिव निकालने की थी। अभी हम सी पे डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, अब हम इन जनरल डेरिवेटिव को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की हम बात करेंगे इन जनरल, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बात कर रहे, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स जो होगा इज गिवन बाय, ठीक, ध्यान से देखना आप, जो पहले डेफिनेशन हमने देखी थी क्या देखी थी, लिमिट, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले हमने देखा था एफ डैश सी दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, पहले हमने ये चीज देखी थी। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए अब एफ डैश एक्स चाहिए, तो सी की जगह एक्स डाल दो, तो ये आ जाएगा एक्स एंड ये आ जाएगा एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, दैट्स इट। अब पहले हम क्या कर रहे थे, सी पे निकाल रहे थे, अब सी पे नहीं निकालना, अब हमें कहां पे निकालना है, अब एक्स पे निकालना है। तो हमने क्या किया, सी की जगह एक्स डाल दिया, तो ये एफ डैश एक्स की डेफिनेशन आ गई। यही रूल है, इसी रूल से तुम्हारे वो सारे के सारे रूल्स बन के आए हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यही रूल है, यहीं से अब हम सारे के सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। देखो एक एक करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, राइट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है। कहां से आया, कैसे आया, देखो, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज सी वेयर सी इज कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स अगर 2 है तो 2 इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। अब बताओ मेरे को कि f of x तो 2 है, राइट, अब इसके अंदर x नहीं आ रहा कहीं पे, राइट, तो इसी फंक्शन के लिए जो f of x प्लस h है वो क्या जाएगा, वो भी 2 जाएगा, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, राइट, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगी, यानी कि इसके अंदर f of x प्लस h की भी वैल्यू 2 ही है और f of x की भी वैल्यू 2 है, तो ये क्या चला जाएगा, दैट इज लिमिट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, तो ये क्या चला जाएगा 0 बाय h, तो विच इज नथिंग बट 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। ईश्विन क्लियर हुआ आपको? यस। ईश्विन आप 1 क्या बोल रहे थे? सो एक्चुअली 2 प्लस h माइनस 2, क्या चीज? मैंने x की जगह 2 ले डाल लिया। दिया था। हाँ नहीं नहीं, अच्छा नहीं डालोगे तो, लेकिन इधर तो x है ही नहीं, तो इधर 2 प्लस h आ ही नहीं सकता, इधर तो सिर्फ 2 है ना, इधर x तो है ही नहीं, तो इधर 2 प्लस h नहीं आ सकता ना। ओके सर, मेरे को लगा वो f डैश के अंदर डाल के करना है। ओके, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हुई आपको, यस सर। राइट, तो ये सारा का सारा आ गया। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। क्या चीज यूज की हमने, ये बेसिक डेफिनेशन यूज की, दैट इज डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो सेकंड में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का करते हैं, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव को लिखने का तरीका अब मैं बता रहा हूं धीरे धीरे करके, डी बाई डी एक्स से डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर साइन एक्स का डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अब ये कहां से आया, ये मैं रूल बता रहा हूं, ध्यान से समझना आप, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन क्या रूल यूज करेंगे, एफ डैश एक्स दैट इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं कि ये कहां से आए, ये रूल कहां से आया, ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इसका मतलब क्या है वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार हम देख लें कि निकालना कैसे है, ठीक है। फिर कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं बताऊंगा क्या कर क्या रहे हैं हम, ये चीज कहां पे यूज आएगा,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये क्या बन जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, क्या जाएगा इसके अंदर x प्लस h पुट करते हो तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, क्या आ जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या रूल लगेगा, साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d क्या लगेगा, 2 साइन दिस माइनस दिस बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस h माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये कटा तो बचा h बाय 2 इंटू कॉस दोनों का एडिशन बाय 2, दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा x प्लस h प्लस x बाय 2, तो वो आ जाएगा 2x प्लस h बाय 2, तो दैट इज 2x प्लस h बाय 2 डिवाइडेड बाय h एज इट इज, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, h जा रहा है 0 की तरफ, तो ये चीज जा रही है 0 की तरफ, और ये चीज जा रही है 0 की तरफ, और ये चीज जा रही है 0 की तरफ, तो डेफिनेटली साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, तो ये कंप्लीट 0 की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये 0/0 फॉर्म जा रही है। अब ये 0/0 फॉर्म को हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो ये जो 2 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 किया, ताकि ये दोनों चीजें सेम बन जाए। अब ये टोटल चीज क्या बनी, साइन 0/0, तो साइन 0/0 क्या होता है 1, तो ये क्या बना, देखो ये 2 कटा, तो क्या ये पूरी की पूरी लिमिट क्या बन गई 1 इंटू कॉस, ये 0 गया तो क्या बचा 2x/2, 2 कटा तो सिंपल आ गया x, तो इसलिए ये बचा cos x। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। इसके किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सारिशा, साहेब, शुभी क्लियर हुआ, सूर्यांश, तनिष, तुषार क्लियर है, यस सर। अरमान, अर्पित, एशिका, हिमानी, ईश्विन, मानस, प्रणव, राजवीर क्लियर है, हाँ जी सर। Yes, sir. यस ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज सर, हाँ जी अरमान बोलो, सर दोबारा बता दो। क्या हो गया, बता कहाँ पे डाउट आ रहा है। सर हमने वहाँ पे f ऑफ x प्लस h को sin x प्लस h कैसे लिया? भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, अरमान मेरे को लग रहा है sin x, प्रॉब्लम आ रही है, एफ ऑफ एक्स क्या है, सर sin of x। साइन ऑफ एक्स। अब मेरे को ये बता कि इसी के थ्रू, इसी को यूज करके एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कैसे निकालते हैं, इसमें फिर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन में भी हम प्लस कर देंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पर चेंज आएगा और यहाँ पे चेंज आएगा, जो हाँ जी, वैल्यू पुट करेगा वही इधर वैल्यू आएगी। तो इधर क्या वैल्यू पुट करा एक्स की जगह, x प्लस h, तो इधर क्या वैल्यू पुट करेगा, x प्लस h, तो क्या बन जाएगा टोटल, sin of x प्लस h। तो वही तो आया। हाँ जी, और एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स एज इट इज। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, अपना काम किया, बात 0/0 फॉर्म बना के ट्रिग्नोमेट्रिक 0/0 फॉर्म बनाई ना, तो साइन 0/0 वो 1 आ गया, बात खत्म। सर हमने वो लिया है क्यों ऐसे sin f(x) इज इक्वल टू sin x। क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव का रूल बना रहे हैं ना हम, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो उस चीज को डिराइव करके दे रहा हूँ मैं, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x कहाँ से आया। फिजिक्स में देख रखा है ना स्टार्टिंग में साइन एक्स का डेरिवेटिव, हाँ जी, तो वही बता रहा हूँ ना वो कहाँ से आया। ये पूरा A to Z हमने फॉर्मूला के थ्रू इसको डिराइव किया, तो sin x का डेरिवेटिव लास्ट में cos x आ गया, बात खत्म। ओके सर। ठीक है, अब यही रूल को यूज करके सबके लिए ये रूल है, ये बताओ जरा कि cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, राइट। डिराइव करो जल्दी यूजिंग द अबव मेथड, क्या चीज, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। इस चीज को करो जल्दी, शाबाश, जल्दी करो। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ x प्लस h क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है हमारा cos x, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस h माइनस cos x डिवाइडेड बाय h। अब cos c माइनस cos d लगेगा रूल, तो क्या आ जाएगा -2 sin c प्लस d बाई 2, तो आ जाएगा 2x प्लस h बाई 2 एंड साइन ऑफ दिस माइनस दिस c माइनस d बाई 2, तो आ जाएगा सिंपली h बाई 2, ठीक है, क्योंकि x कटेगा, डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 किया, ताकि ये पूरी की पूरी चीज बन जाए वहां, ये 2 कटा, ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन, यहाँ पे ये 0 गया तो 2x बाई 2 कितना हो गया x, तो सिंपल आंसर आया माइनस साइन x। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें,
ठीक, यस सर क्लियर। चलो ठीक 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 है, आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, डन। हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेटिव्स निकालना हम देख रहे थे। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने देखी थी कि अगेन एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा, लिमिट एक्स सॉरी एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसी को यूज करते हुए हमने कल साइन एक्स का कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था। ठीक है, चलो अब tan x का डिफरेंशिएशन देखते हैं। ठीक है, इसी को यूज करके tan x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है। तो अगर f ऑफ x हमारा tan x है, ठीक है, तो f डैश x क्या जाएगा हमारा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब f ऑफ x प्लस h क्या आ जाएगा, इसके अंदर x प्लस h पुट करके क्या आ जाएगा, इधर x प्लस h आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan ऑफ x प्लस h माइनस tan x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब tan c माइनस tan d का तो कोई रूल नहीं होता, इसलिए इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ x प्लस एच बाय कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x बाय कॉस x टोटल डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक, सो दैट वुड बी नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई किया, ये इधर, तो दैट वुड बी साइन ऑफ x प्लस एच into cos x minus sin x cos x plus h divided by cos x plus h cos x into h। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऊपर, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin a माइनस b, तो ये आ जाएगा sin दिस माइनस दिस, तो दैट इज h, सिंपली sin h बचा, डिवाइडेड बाय cos x plus h cos x and h लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो देखो ये चीज 1 हो गई, तो क्या बचेगा, यहाँ पे cos x, यहाँ पर h जीरो, तो ये भी cos x, तो ये बेसिकली cos के x, तो ऊपर जाके हो जाएगा secant स्क्वायर x। तो ये रूल आ गया हमारा tan x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी तक क्या रूल आया हमारा, देखो sin x का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ sin x। ठीक, या फिर sin x का डेरिवेटिव, ठीक है, क्या आया था cos x का d बाय डी एक्स डेरिवेटिव, और cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव और tan x का डेरिवेटिव, इस तरीके से ये आया secant स्क्वायर x। ठीक है, अब इन तीनों के जो रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, दैट इज secant x एंड cot x, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के अंदर जाएगा, उनका डेरिवेटिव वगैरह निकालना। ठीक है, चलो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि इन्हीं को यूज करके, ठीक है ना, इसी बेसिक फॉर्मूला को यूज करके हम डेरिवेटिव वगैरह कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो अब ये कुछ एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स ही हैं। तो डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, किसका, सबसे पहला आ रहा है जैसे 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स है, तो अगेन रूल वही लगेगा, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो 1 बाय एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो कुछ ना कुछ बेसिक मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे और कुछ नहीं, राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और साथ में एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 2x प्लस एच, ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस किया तो आ गया माइनस एच डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एंड साथ में एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब ध्यान से देखो,
ये एच और ये एच कटा तो 0 0 कट गया क्योंकि एच टेंड्स टू 0। तो अब जो चीज बन के आई वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इसके अंदर एच को 0 पुट कर दो तो ये बन जाएगा आपका 2x विद द नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू इधर भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। एक x कटा तो ये आ गया -2/x³। ठीक, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, तो 1/x² का जो डेरिवेटिव है d/dx, ठीक है, वो क्या जा रहा है -2/x। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव चला गया। हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें अभी तक? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए अभी। ठीक है, सेम प्रोसेस से तुम्हें करने हैं। ठीक है, देखो जरा, ये तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के लिए। अगर एफ ऑफ एक्स है हमारा x+1 इंटू x+2, तीसरा एफ ऑफ एक्स इज √x, फोर्थ एफ ऑफ एक्स इज sin 2x, फिफ्थ एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स के। ठीक है, ध्यान से करना है इनको, ध्यान से। हाँ जी, सिक्स्थ एफ ऑफ एक्स इज एक्स साइन एक्स। रूट साइन एक्स, एक्स की पावर -3/2। ठीक है, चलो, इनके हो गए हैं। ठीक है, वो टाइम नहीं वेस्ट करना, वो इनको कंटिन्यू करो। जो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव, कोट एक्स का डेरिवेटिव एंड सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, बेसिक रूल। ठीक है, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, जल्दी करो। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज x+1 इंटू x+2, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ठीक है, अगेन मैं बाकी सबको बता रहा हूं अभी कि इस डेरिवेटिव निकालना कैसे, मैं अभी सिर्फ वो बताया हूं तुम लोगों को। उस डेरिवेटिव का मतलब क्या था वो मैंने अभी समझाया नहीं है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, क्यों निकालना है, वो सब कुछ अभी करेंगे, वो सारी डिस्कशन करेंगे अभी। तो देखो, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, लिमिट, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x² प्लस 3x+2। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस h प्लस 2। ठीक है, इसके अंदर हमने x प्लस h पुट कर दिया, माइनस अब एफ ऑफ एक्स एज इट इज, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2 एज इट इज। ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब देखो क्या वैल्यू जाएगी इसकी, ये 2 2 कटा। ठीक है, तो क्या आ गया, x² प्लस h² प्लस 2xh प्लस 3x प्लस 3h माइनस x² माइनस 3x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देखो x² कटा, ठीक है, 3x कटा, तो क्या चीज बची, दैट इज h² प्लस 2xh प्लस 3h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर h कॉमन आया तो बचा h प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय h, h कटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा 2x प्लस 3। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है, फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, राइट, उसका डेरिवेटिव क्या जा रहा है हमारा 2x प्लस 3। हाँ जी, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट किसी को फर्स्ट में। ठीक है, चलो सेकंड देखो अभी जरा।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स। ठीक है, तो लिमिट अगेन एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो देखो यहाँ पे x प्लस एच आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस एच की पावर 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, यानी कि ये रूट एक्स एज इट इज, यानी कि x की पावर 1/2 एज इट इज डिवाइडेड बाय h। अब इसका लिमिट निकालने के लिए इसको रेशनलाइज कर दिया, तो दैट इज x प्लस एच 1/2 प्लस x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस एच की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस एच की पावर 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा x प्लस एच माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू x प्लस एच की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2, ये x कटेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ आ जाएगी h डिवाइडेड बाय h इंटू x प्लस एच की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय x प्लस एच की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, h टेंड्स टू 0, अब h को 0 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज 1 बाय ये x हो जाएगा x की पावर 1/2 रूट एक्स, तो ये भी रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स इज 2 रूट एक्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, किसी को डाउट इसमें? चलो आगे देखो जरा, साइन 2x एंड साइन ऑफ x क्या। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x प्लस एच, तो इसकी जगह x प्लस एच, तो इसकी जगह x प्लस एच, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस एच माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, सो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अब साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज 2x प्लस 2h ना। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या जाएगा 2 साइन सी प्लस सी माइनस डी बाई 2, तो दिस माइनस दिस 2h बचा, 2x कटेगा बाय 2, तो सिर्फ h आया, इनटू कॉस दोनों का एडिशन, तो दैट इज 4x प्लस 2h डिवाइडेड बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये सारी की सारी चीज बन के आ गई। अब इसके अंदर ध्यान से देखो क्या चीज जाएगी कि ये साइन h बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या बना 2 इंटू 1 इंटू ये h 0 हो गया, तो 4x बाई 2, 2 कटा तो cos 2x आ गया। फाइनल आंसर इज 2 cos 2x। ठीक है, ये फाइनल डेरिवेटिव आ गया। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं साइन 2x का? ठीक, प्लीज किसी को डाउट आए तो प्लीज साथ साथ में पूछ लेना। ठीक है, तनेश, तुषार क्लियर हो रहा है? क्रिश क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक, श्रेयांश, शुभी, शौर्य, साहेब, सारिशा क्लियर है? यस सर। ठीक, राजवीर, प्रणव, नमन, मानस क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। राइट, लवन्या, हिमानी, गुरकीरत क्लियर है? यस सर। ठीक यस सर। ठीक 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 है, एशिका, अर्शिया, अर्पित, अरमान, आयुष, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक, अच्छा अब ये देखो अगला क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अगेन साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, तो आ जाएगा 2 साइन दिस माइनस दिस, तो दैट इज x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, ये सारा का सारा साइन के अंदर इनपुट है, तो कॉस दोनों का एडिशन बाय 2, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय h एज इट इज। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, लेंथी जाएगा, डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको ओपन किया तो ये क्या चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक्स स्क्वायर कटा, h कॉमन आया तो ये बचा h
2x प्लस एच बाई 2। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन h इंटू 2x प्लस एच बाई 2 इंटू कॉस x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 टोटल डिवाइडेड बाय h। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, जैसे h 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ गया, तो ये टोटल चीज 0 की तरफ जाएगी, ये भी चीज 0 की तरफ जा रही है, बट ये दोनों चीजें सेम नहीं है। किस चीज का फर्क है, इस चीज का। तो हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2x प्लस एच बाई 2 2x प्लस एच बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये साइन 0 बाय सेम 0, अब क्या चीज जाएगी, ये चला जाएगा 1। तो देखो ये 2 एज इट इज इंटू ये 1, ये येलो वाला सारा का सारा 1 चला गया। अब इसके अंदर h को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाय 2, तो सिंपली एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इसके अंदर h को 0 पुट किया तो ये बना 2x बाय 2, तो 2x बाय 2 कितना होता है, सिंपली x, तो ये आ गया x। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन में काफियों को डाउट था, प्लीज बताओ किसको डाउट है। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं अभी, जिनको डाउट था प्लीज कंफर्म करो। नो सर। ठीक, ठीक है, चलो आ जाओ। अगले क्वेश्चन है ये 6, 7, 8, ये थोड़े अलग लेवल के जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा, कोई मेथड अलग नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखना क्या करें, क्या करना है इनमें। ठीक है, तो जैसे ये है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे दोनों में x की जगह क्या आएगा, x प्लस एच, तो ये आ जाएगा x प्लस एच इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच साइन x प्लस एच माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू। ठीक है, तो ये चला जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब चलो एक सेकंड, अब ध्यान से देखो ये चीज कि इसको साइन सी प्लस साइन डी वगैरह मैं अभी लगा नहीं सकता, ठीक, क्योंकि कोफिशिएंट भी है साथ में, तो कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। कैसे, इनको ओपन कर दिया तो ये बन गया x साइन x प्लस एच प्लस h साइन x प्लस एच माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इन दोनों से x कॉमन आया तो बचा साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x। ठीक है, ये चीज आ गई, प्लस ये अलग से कर दिया हमने h साइन x प्लस एच टोटल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ताकि साइन सी माइनस साइन डी हम फॉर्मूला लगा सकें। अब ध्यान से देखो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन दिस माइनस दिस, तो x प्लस एच माइनस एक्स, तो सिंपली बचेगा h बाई 2, तो h बाई 2, कॉस दोनों का एडिशन बाई 2, तो x प्लस एच प्लस एक्स टोटल डिवाइडेड बाई 2 प्लस h साइन x प्लस एच डिवाइडेड बाई h, दोनों का h अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो 0 बाई 0 कटा, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो क्या होगा, साइन 0 बाई 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये 2 2 कटेगा, तो क्या चीज बची, x इंटू ये 2 2 कटा, ये 1 हो गया, इंटू ये 0 गया तो 2x बाई 2, सिंपली बचा x, तो ये आ गया cos x, प्लस ये h कटा तो सिंपली बचा, इधर h को 0 पुट किया तो बचा sin x। ठीक है, तो क्या बना, x cos x प्लस sin x। तो इसके अंदर ट्रिक क्या थी, ठीक है, ट्रिक सिर्फ ये थी कि जो स्टार्टिंग में x प्लस एच आ रहा है इन दोनों को अलग अलग करना है, फिर x वाली टर्म्स को कंबाइन करना था, h वाली टर्म को अलग करना था, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगाना था, अपने आप दोनों के दोनों हमारे इवैल्यूएट हो जाते। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो बताओ प्लीज। ठीक है, क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रूट साइन एक्स। ठीक है, तो रूट साइन एक्स क्या क्या करेंगे,
ठीक, एफ ऑफ एक्स इज रूट साइन एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे x प्लस एच आ जाएगा, तो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो इरेशनलिटी दिखाई दे रही है, तो इरेशनलिटी को रेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, ऊपर आएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन दिस माइनस दिस, तो दैट इज सिंपली h बचेगा, x x कटेगा तो h बाय 2 इंटू कॉस दोनों का एडिशन बाय 2, तो दैट इज 2x प्लस h बाय 2 डिवाइडेड बाय h इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो देखो क्या जाएगा, ये चीज 1 चली जाएगी, साइन 0 बाय 0, ये 2 2 कटेगा, तो क्या चीज बचेगी, अब ध्यान से देखो, ये 1 आ गया, इधर h को 0 पुट किया तो 2x बाय 2 2 2 कटा तो x आ गया, तो ये सिंपली बचा cos x डिवाइडेड बाय ये 0 हो गया, तो ये आ गया रूट साइन x प्लस रूट साइन x, तो 2 रूट साइन x। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, cos x बाय 2 रूट साइन x। हाँ जी, प्लीज स्टेप चेक करो, किसी को डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ, प्लीज करते हैं। तो x बार माइनस 3/2 के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है वो लगेगा, ठीक है ना, तो f ऑफ x इज x की पावर माइनस 3/2। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h क्या जाएगा, x प्लस h की पावर माइनस 3/2 माइनस x की पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय h। ठीक है ना, अब याद करो हमने एक रूल देखा था, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, या फिर x टेंड्स टू a, f ऑफ x की पावर n माइनस f ऑफ a की पावर n माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a। इसका आंसर क्या आता था, n टाइम्स f ऑफ a की पावर n माइनस 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो नीचे h की जगह हमने लिखा प्लस x माइनस x, तो ये बन गया x प्लस h की पावर माइनस 3/2 माइनस x की पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो दिस विल एक्ट एज f ऑफ x, दिस विल एक्ट एज f ऑफ a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3/2, ये जो n है ये नीचे आ जाएगा माइनस 3/2 इंटू f ऑफ a यानी कि x, तो x की पावर क्या आ जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर इज माइनस 3/2 x की पावर माइनस 5/2, दैट इज द फाइनल आंसर। तो सिर्फ 2-3 स्टेप का था, बस ये रिकॉग्नाइज करना था कि इसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। शुभी ऐसे किया था? यस सर। ठीक 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 है, चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा मैंने फिर बोला था कि तुम्हें को सेकंड एक्स कोट एक्स एंड सेकंड एक्स की डेरिवेटिव निकालना है, इनका रूल निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा सेकंड एक्स का रूल देखते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज सेकंड एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या चला जाएगा, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सीकेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इधर ये इधर। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, दैट इज cos x माइनस cos ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos ऑफ x प्लस एच इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो आ जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस h बाई 2, ठीक, डिवाइडेड बाय h इंटू cos x इंटू cos ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0।
ठीक है, ये देखो ये माइनस साइन बाहर आके इसके साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों को काट दो। ठीक है, अच्छा अब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये साइन 0/0 ये 1 हो गया। ठीक, ये साइन 0/0 1 हो गया, ये 2 और ये 2 कटा, तो क्या बचा इधर 0, तो ये आ गया x, सिंपली आ गया साइन x डिवाइडेड बाय ये cos x और ये भी cos x आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x। तो दिस इज आंसर। अब देखो एक cos x को साइन के साथ हमने लिया, तो क्या बन जाएगा हमारा tan x, और जो नीचे एक cos x और बचा पावर 2 के कारण, ठीक है, उसको हमने लिखा secant x। तो दिस इज द डेरिवेटिव। तो secant x का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक, वो होता है tan x इंटू secant x। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, शुभी मैच कर रहा है, एशिका, मानस मैच कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 है, चलो अभी आ रहा है कोसेकेंट x का। तो f ऑफ x इज कोसेकेंट x। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी कि कोसेकेंट ऑफ x प्लस h माइनस कोसेकेंट x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन ऑफ x प्लस h माइनस 1 बाय साइन x टोटल डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये इधर ये इधर, तो ये आ जाएगा साइन x माइनस साइन ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय साइन x इंटू साइन ऑफ x प्लस h इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0। So that is sin c minus sin d, 2 sin this minus this by 2, तो वो आ जाएगा माइनस h बाई 2 इंटू कॉस दोनों का एडिशन बाय 2, तो आ जाएगा 2x प्लस h बाई 2 डिवाइडेड बाय h इंटू साइन x इंटू साइन ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी, तो माइनस से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब ये चीज पूरी की पूरी जाएगी हमारी वहां। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो ये 2 कटा, तो बचा सिंपली यहाँ पे माइनस इंटू, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो 2x बाई 2 2 कटा, तो सिंपली आ गया cos x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू साइन x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब देखो माइनस एज इट इज, cos x बाय एक साइन x किया तो आ गया cot x, एंड एक जो साइन x बचा वो ऊपर आके क्या हो गया कोसेकेंट x, तो माइनस कोट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, माइनस कोट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, दैट इज द फाइनल आंसर। Excuse me, sir. हाँ जी हाँ जी, सर इसको हम cos x into cosecant square x नहीं लिख सकते? वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्ड जो रिकॉग्नाइज होता है ना, वो इसी फॉर्म में रिकॉग्नाइज होता है, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है ना, सारे के सारे जब मैं करता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्यों। एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है हमारा, जिससे याद रखना इजी हो जाता है। ठीक है, बाकी बोलने को आप वो भी बोल सकते हो, cos x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, उसमें भी कोई गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलो Yes, sir. हाँ, अब एक बार tan x cot x का जो बचा हुआ है वो देख लो, उसके बाद फिर सारे के सारे फिर इकट्ठे बताता हूँ क्या जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन है cot x, तो cot x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cot ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h आ गया, माइनस cot x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कोट सी माइनस कोस डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, राइट, तो इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा cos ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस h माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन x टोटल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये इधर ये इधर, तो ये आ जाएगा cos ऑफ x प्लस h इंटू साइन x माइनस cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय h इंटू साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ऊपर क्या बन गया, साइन सी माइनस साइन ऑफ सी माइनस डी, साइन ए माइनस बी बेसिकली। ठीक है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो क्या जाएगा साइन ऑफ दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा माइनस h डिवाइडेड बाय h इंटू, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा माइनस 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज हमने काफी
ज्यादा चीजें हैं जो कवर अप की हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिक रूल्स के अंदर देखो कुछ हमने क्वेश्चंस देखे कैसे करने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, बाकी हमने स्टैंडर्ड रूल्स को डिफाइन किया। पहले तो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया। कल वाली चीज को अगर मिला के देखा जाए तो एक कांस्टेंट फंक्शन का भी देखा था। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है 0। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक, tan x का डेरिवेटिव, ठीक, secant स्क्वायर x, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, secant x का डेरिवेटिव, ठीक, secant x इंटू tan x एंड कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है। ये रूल्स अभी तक हमने देखे। इसके अलावा और भी होते हैं, वो हम आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे, ठीक है। पहले देखो इनको याद रखने का तरीका क्या, कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हमने, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना जो जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो ये सी से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है और ये सी से शुरू हो रहा है और इन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो साइन कोस टैन सीकेंट कोसिकेंट कोट, इनमें से तीन है जो सी से शुरू होते हैं, कोस एक्स कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, इन तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा और बाकी तीनों का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। पहली तो ये चीज ऑब्जर्व करनी है। दूसरा, डेरिवेटिव के अंदर जनरली हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं वही आते हैं, ठीक है, साइन का कोस कोस का साइन, तो साइन का कोस कोस का साइन, ठीक है। अब टैन की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, ठीक, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज 1, तो टैन की सीकेंट के साथ होती है तो टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर आएगा, ऐसे कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर आएगा अपनी अपनी आइडेंटिटी वाले के साथ, ठीक है। एंड कोसिकेंट एंड कोट दो ऐसे होते हैं फंक्शन जिनके डेरिवेटिव में वो खुद आते हैं प्लस उनकी जो जिसके साथ आइडेंटिटी होती है वो आते हैं। तो सीकेंट के साथ पहली बात तो सीकेंट खुद आया, सीकेंट की आइडेंटिटी टैन के साथ होती है तो साथ में टैन आएगा। तो सीकेंट के अंदर कोसिकेंट खुद आया, कोसिकेंट की आइडेंटिटी कोट के साथ होती है तो कोट भी आया, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ कुछ रूल्स हैं, ये याद रखने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें, प्लीज कंफर्म करो, ठीक है। तो आज हमने ये रूल्स देखे हैं, ये रूल्स कहां से आए, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके इनको सबको डिराइव किया हमने, ठीक, प्लस स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस देखे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था। सारे के सारे चीजों के अंदर अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया है, क्या, दैट इज स्टार्टिंग से जो हमने देखा था, दैट इज ये वाला एफ डैश एक्स, क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, ठीक, दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को यूज करके हमने सब कुछ निकालने की कोशिश की। अभी तक किसी को किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, ठीक, क्लियर है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, डन, थैंक यू।